आज का टॉपिक होगा एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। साथ ही साथ चर्चा होगी तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। इसकी चर्चा में बताएंगे मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। नमस्ते बच्चों, चलो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बताने जा रहे हैं। उसमें आपको बताएंगे हम तत्व, परमाणु, अणु, मिश्रण। इस तरीके से रसायन विज्ञान को समझने के लिए जब आप रसायन विज्ञान समझना चाहेंगे तो इन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप इन्हें समझते हैं तब आपको रसायन विज्ञान में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर पदार्थ से। एक इसके पहले के वीडियो मैंने बताया था पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। जो पदार्थ होता है, इस संसार की कोई भी चीज है वो तीन ही रूपों से बनके तैयार हुई है। या तो वो ठोस यानी सॉलिड है, या फिर लिक्विड है, या गैस है। ठोस, द्रव या गैस, इन्हीं तीन रूपों में संसार की हर एक वस्तु उपस्थित है। अब बात आती है कि जो ठोस, द्रव, गैस में है तो उनमें कौन किस रूप में है ये तो हमने जान लिया, लेकिन वो कैसे बनी है उसको जानने के लिए आपको तत्व को समझना पड़ेगा। तत्व क्या है? इंग्लिश में से कहते हैं एलिमेंट्स। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है? वो शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भौतिक व रासायनिक विधि के द्वारा, कोई भी फिजिकल विधि अपनाए, कोई भी रासायनिक विधि अपनाए, उसके द्वारा, जैसे आप उसे गर्म करें, ऊष्मा का प्रभाव दें, जैसे विधियां लिखी, ऊष्मा का प्रभाव दें, चाहे प्रकाश ऊर्जा का प्रभाव दें, चाहे वैद्युत ऊर्जा का प्रभाव दें, उसके द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वो तत्व है। देखिए, आप तत्व की बात करें, जैसे हमारे रासायनिक जो रसायन विज्ञान है, आप उसमें एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें तमाम तत्व दिए हुए हैं। तो इनको अगर आप देखोगे तो वो शुद्ध हैं। उनके अंदर देखोगे तो जो तत्व के एलिमेंट, जो तत्व है उसका जो सूक्ष्मतम चीज है वो परमाणु है। देखा जाए तो वो क्या है, वो किसी भी तरीके से आप परमाणुओं को दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। जो परमाणु है वही बने रहेंगे। तो ये परिभाषा उसको समझाने के लिए कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भौतिक व रासायनिक विधि के द्वारा ऊष्मा, जैसे उदाहरण दिया, ऊष्मा है, प्रकाश है, वैद्युत ऊर्जा द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। ये तो बात हो गई तत्व की। अब हम बात करते हैं परमाणु क्या चीज है। परमाणु की बात करेंगे। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। इंग्लिश में कहते हैं इसे एटम। पदार्थ का वही सूक्ष्मतम कण। कोई पदार्थ है, मैंने बताया पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, उसमें कोई तत्व ले लीजिएगा, वो सूक्ष्म, मतलब वो सबसे छोटा है, उससे और छोटा नहीं हो सकता। वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अभी बात करें, इसे मेरे हाथ में चाक है, इसको चाक को तोड़ेंगे और छोटा छोटा हो जाएगा, और तोड़ेंगे और थोड़ा, फिर क्या है, महीन महीन इसके बुरादा सा हो जाएगा। जो डस्ट उड़ती रहती है, आप देखते हैं महीन महीन कण हवा में होते हैं, वो कण होते हैं। इससे महीन अणु होते हैं, उससे महीन परमाणु, यानी अब उसको तोड़ना संभव नहीं। जो परमाणु होता है वो सूक्ष्मतम कण होता है। तो लिखा है जिसे अब विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। और ऐसा है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वो परिवर्तन उसमें नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देने की कोशिश की, इसी चीज को समझाने की कोशिश की। यहाँ पे लिखा है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी अभिक्रिया हुई नमक से, NaCl से। अब देखिए आप, AgCl में जो परमाणु है Ag का, यानी Ag परमाणु है, और एक Na नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, एक Na माने सोडियम का परमाणु है, Cl का परमाणु है। पूरी रिएक्शन हो गई, एक केमिकल चेंज हो गया, लेकिन ये जो परमाणु है इसके परमाणु में कोई फर्क नहीं आया। इधर से उधर देखेंगे Ag ही रहा, Ag का परमाणु Ag में ही रहा,
दूसरे में परिवर्तित नहीं हुआ। AgCl, इधर का Cl Ag के साथ संयोग कर गया, AgCl बन गया, और Na जो था उसके साथ में नाइट्रेट लग गए आपके, तो NaNO3 यानी कि N ऐसा N और इसके साथ 3 ऑक्सीजन के परमाणु जो है NaNO3 करके जुड़ गया। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो है परमाणु है वो अपरिवर्तनशील रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे समझने के बाद आप तुरंत समझ सकते अणु क्या है। परमाणु को मैंने कहा वो सूक्ष्मतम है, अब उससे महीन उससे छोटा नहीं किया जा सकता, सबसे छोटा है। लेकिन अणु के मामले में ऐसा नहीं है। अणु क्या है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। हम 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के परमाणुओं को लें और वो जुड़ जाएं, यानी 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के परमाणु, जो देखो परिभाषा लिखी गई है, परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है। 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के एक जैसे परमाणुओं का जब संयोग होता है, मिल जाते हैं, तो क्या बनता है? अणु बनता है। इंग्लिश में से मॉलिक्यूल कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जरा यहाँ पे ऊपर जैसे एक है हाइड्रोजन का परमाणु H, और दूसरा भी हम H ले लें, एक H और लिया, तो देखो 2 समान प्रकार के, एक J और एक है H और दूसरा H, एक A है एक A है, और इन दोनों के संयोग से जुड़ने के पश्चात क्या होता है? H2 का निर्माण हो जाता है। H2 जो है वो क्या है? अणु है, हाइड्रोजन का अणु। बहुत लोग बच्चे पढ़ के इंटर पहुंच जाते हैं, आगे कक्षा में पहुंच जाते हैं, वो H और H2 में अंतर नहीं जानते हैं। H एक सिंबल है आवर्तसारणी का, एज ए एलिमेंट तत्व है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे, इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, तो H क्या है? एक परमाणु है, और H2 क्या है? एक अणु है। ऐसे ही मैंने 3 उदाहरण लिए, जैसे नाइट्रोजन लिखा N2 माने 2 नाइट्रोजन, जैसे एक J नाइट्रोजन हाथ एक J नाइट्रोजन, दोनों ऐसे मिल गए तो N2 बन गया। ऐसे H2 बताया मैंने। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में, इसमें दो ऑक्सीजन के परमाणु, एक परमाणु A है एक परमाणु A है, और दोनों ऐसे मिलकर के एक साथ ज्वाइंट हो गए, तब बन गया आपका O2। राइट बच्चों, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इस चीज के बाद में बिल्कुल इसी से रिलेटेड तीसरी चीज आ जाती है, यौगिक। इंग्लिश में से कह देते हैं कंपाउंड। जो अभी बात की मैंने अणु में समान प्रकार के परमाणु योग करते हैं, संयोग करते हैं, एक जैसे परमाणु, चाहे आपका N2 बन रहा हो, O2 बन रहा हो, या आपका H2 बन रहा हो, यहां पर भी संयोग करेंगे। लिखा है यौगिक के अणु। किसके? यौगिक के अणु। यौगिक, अब यौगिक बनेगा तो यौगिक अणु कैसे बनते हैं? 2 या 2 से अधिक, इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 or more than 2। और एक खास चीज आ गई, विभिन्न प्रकार के परमाणु। इसमें डिफरेंट टाइप के परमाणु संयोग करते हैं, तब बनेगा उनके संयोग से 2 या 2 से अधिक। जब परमाणु संयोग कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, एक निश्चित व्यवस्था, एक निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं, तो क्या बन जाता है? तब बन जाता आपका यौगिक। आपने देखा जैसे नमक है, ये नमक का सूत्र लिखा है NaCl, हम लोग अपनी गांव की भाषा में से नमक कहते हैं, रसायन विज्ञान NaCl कहेंगे इसे। अब इसमें देखिए एक Na का परमाणु जुड़ा है, एक Cl का परमाणु जुड़ा है, तो 2 डिफरेंट प्रकार के परमाणु हो गए। इनके जुड़ने से, यानी एक इसमें Cl एक Na, एक Cl है ये Na, इनके जुड़ने से NaCl बना। सेम वे एक एग्जाम्पल मैंने H2O का लिया। H2O कैसे बना? इसमें H और H यानी कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु, तो 2 परमाणु को, इनको ऐसे ना लिख करके हम क्या करते हैं, H2 नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 2H, यानी 2 परमाणु हैं, और 2 परमाणु मिल गए, और मिलने के बाद में जब मिल जाते हैं तो बन ही जाएगा,
एक ऑक्सीजन। अर्थात अगर हम परमाणु के सहयोग की बात करें तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलते हैं तो एक बना देते हैं आपका H2O का अणु बना देते हैं। H2O क्या है? एक कंपाउंड है, एक इसका अनुपात निश्चित है। H2O है, आप इसको O2H बनाना चाहो नहीं बनेगा। इसकी भी एक व्यवस्था होती है। आप आगे कक्षाओं में जब पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे 10th में 12th में, तो रासायनिक संरचना जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि किसने कितने परमाणु दिए, किसने कितने लिए, तब जाकर के उसका निर्माण हुआ। तो जो यौगिक होता है उसमें एक अनुपात फिक्स रहता है और 2 or more than 2 टाइप्स के एटम जुड़ते हैं और बना देते हैं, एक यौगिक को बना देते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन ली गई, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप AgNO3 एक यौगिक है, इसमें Ag का परमाणु लिया गया, एक N है इसमें और O के 3 परमाणु, 2 या 2 से अधिक मैंने बताया, तो एक Ag है, एक J है, O के 3 परमाणु। इनके सहयोग से एक निश्चित अनुपात मिल करके एक इसका यौगिक AgNO3 बना है। अब हम बात करेंगे, जब ये चीज आपने देख ली, अभी तक प्योर की बात हो रही थी, अब आगे मिक्सचर की बात। जब तक प्योर नहीं होता तब तक मिक्सचर नहीं होता है। इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर और हिंदी में कहते हैं मिश्रण। आपने पंजीरी खाई, कथा होती है, पंजीरी बनती है तो उसमें आटा कोरा जाता है, उसमें शक्कर डाली जाती है, उसमें मेवा डाली जाती है, सब गड्ढ कर दिया, क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। आपके यहाँ जब लेंटर पड़ता है, छत की छत पड़ती, स्लैब पड़ती है, तब देखो एक मिक्सचर बनाते हैं, सीमेंट डाली, मोरम डाली उसमें है, और गिट्टी डाली और सब पानी डाला और पूरा मिला के क्या बना दिया? एक मिक्सचर बना दिया। तो जो मिक्सचर है, अब इसकी बात करें मिश्रण की, मिश्रण वे पदार्थ हैं। क्या कौन से पदार्थ है? वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यहाँ परमाणु की बात नहीं हो रही, अणु की बात नहीं हो रही है, इसमें 2 or more than 2 टाइप्स मैटर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं। और एक खास बात, किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं, उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है कि किस अनुपात में मिल रहे हैं। 2 or more than 2 टाइप्स मैटर मिक्स इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो हो सकता है। तो क्या करते हैं? एक बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, शरबत पीते हैं आप, तो शरबत आपने बनाते देखा होगा घर पे, माता जी कैसे बनाती हैं आपकी घर पे, माँ बहन जो शरबत बनाती, देखा पानी लिया, फिर 1 चम्मच शक्कर डाली, घोल दिया उसमें, अरे भाई थोड़ा नींबू ही पड़ा होना चाहिए तो उसको नींबू डाल दिया उसमें, नींबू, अरे भाई थोड़ा इसे नमक भी डालो, थोड़ा नमकीन, थोड़ा नमक भी मिला दिया। कोई फिक्स नहीं है कि एक गिलास में 1 चम्मच ही शक्कर पड़ेगी, एक गिलास में 1 चुटकी ही नमक पड़ेगा, अरे नहीं और नमक डाल दो, आधा नींबू और डाल दो, तो उनका एक अनुपात फिक्स नहीं है। शरबत भी एक मिश्रण है। आपने हर घर में चाय बनती है, चाय से सब परिचित है, पानी रखा, फिर दूध रखा, फिर चाय की पत्ती डाली उसमें, और कोई इलायची डाल दी, थोड़ी अदरक डाल दी, है शक्कर, तमाम चीजें मिला के और क्या करते हैं? एक चाय बना लेते हैं। तो चाय जो होती है एक मिश्रण है, और जो मिश्रण होता है उसमें जितने कंपोनेंट, जितने अवयव मिलाए जाते हैं, सबका टेस्ट होता है, सबके गुण होते हैं। तो चाय आप पीजिए तो चाय में दूध का भी टेस्ट है, मिठास है, शक्कर डाली तो मिठास का भी टेस्ट, इलायची डाली तो इलायची की भी महक आ रही उसमें, आपने अदरक डाली तो तीखी लग रही, आपने काली मिर्च पीस के डाल दी तो कड़वी भी लगेगी थोड़ी। ऐसे ही हवा जो वायु है यार, हवा भी एक मिश्रण है। वो किसका है? गैसों का मिश्रण है। उसमें आपकी ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और एनी रेशियो, कोई रेशियो फिक्स नहीं है वायु का, वो नॉर्मल कंडीशन है। आप प्रदूषण वाली जगह पहुंच जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। आप बढ़िया जगह पहुंच गए, कहीं पेड़ पौधों वाली जगह पे, ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, तो वो भी एक मिश्रण ही है। तो मिश्रण को आप मेरी समझ में समझ गए होंगे। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दिए जाते हैं और क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। अब मिश्रण की बात कर ले हम।
जो मिश्रण है वो भी एक प्रकार के नहीं, दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। दो प्रकार के, एक मिश्रण होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। समअंगी, सम अंग अर्थात जो चीज उसमें मिलाएगी वो ऐसे मिल गई कि वो आप उसको देखना चाहो तो उसे देख नहीं सकते। आप क्या करें, एक गिलास बढ़िया सा पानी ले साफ साफ और उसमें शक्कर लेकर के घोलें। तो देखो पहले पानी था, शक्कर था, और शक्कर जब आप घोलेंगे तो शक्कर उसमें मिल गई है, अब आपको शक्कर दिखाई पड़ेगी। पानी को देखोगे तो शक्कर उसमें कहाँ छिपी है आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसने ऐसे अपने अंदर घोल ली है कि वो दिखना बंद हो गई है। तो देखिए इसकी परिभाषा, ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। ये तो मिश्रण की हो गई यहां तक, जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। 2 or more than 2 types compound mix। लास्ट चीज जो है, किंतु क्या खास बात है, इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जब समांगी होगा, मैंने कहा समांगी एक जैसे हो गए, अब उन्हें आप देख नहीं सकते हो। मैंने कहा जैसे पानी लिया, पानी में शक्कर घोल दी, और एक ऐसी चीज है जो घुल जाएगी, उसमें समझ में आएगा। पानी शक्कर थोड़ा नमक डाल घोल दीजिएगा, अब वो नमक पानी शक्कर जो मिश्रण तैयार हुआ आप उसको अलग अलग देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। तो ऐसा मिश्रण जो है क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। दूसरा मिश्रण है विषमांगी। विषमांगी माने जो समान नहीं है, मिलने के बाद में एक जैसा नहीं हुआ है। वे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव मिश्रण में मिले हैं, ऊपर भी इसमें भी लिखा था, जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं, यहाँ भी ये लिखा है। वे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं, खास बात ये, और अलग अलग देखा जा सकता है, और उनको आप अलग अलग देख सकते हैं। ऊपर अलग नहीं देख पा रहे थे, जैसे शरबत है, शरबत में पानी और शक्कर को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। नीचे जो बात की जा रही है, आप एक गिलास पानी लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच बालू मिला लीजिएगा। अब ये भी मिश्रण बना है बालू का और पानी का, हिलाइएगा तो आप देखेंगे जो बालू उसमें हिलाएंगे तो पानी में बालू के कण आपको दिखते रहेंगे। मिश्रण है, दो चीजों का मिश्रण है, बालू और पानी। उसमें मिट्टी भी रही तो मिट्टी कण, मिट्टी पानी बालू तीनों चीजें मालूम, इसमें मिट्टी पड़ी है, बालू पड़ी है और पानी है, तो वो अलग अलग दिखते रहते हैं। ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आपने पानी लिया और लकड़ी का बुरादा डाल दिया उसमें थोड़ा, और उसमें थोड़ा लोहे का बुरादा डाल दिया, तो 3 चीजें मिल गई। 3 चीजें मिल गई तो 3 चीजों का मिश्रण हो गया वो। और अगर सीधी सी बात है, अगर वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं उसमें घोलने के बाद में, तो विषमांगी है, और उसके अवयव, उसके कंपोनेंट घोलने के बाद में अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो समांगी मिश्रण है। दरअसल यहां तक ये बात हो गई। अगले वीडियो में ये जो मिलावट हमने कर दी पढ़ाते पढ़ाते, जिनमें मिलावट हो गई उनको मिलावट को दूर करने का तरीका बताएंगे, अर्थात हम पढ़ाएंगे पदार्थों का पृथक्करण। जो मिली हुई चीजें हैं उनको अलग अलग कैसे करें, उसकी कई विधियां हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पदार्थों का पृथक्करण, उसकी विधियां। दैट्स ऑल।